मित्रों नमस्कार। मैं अशोक कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वह विषय है पंचवटी। अब पंचवटी है क्या? पंचवटी एक बहुत ही आध्यात्मिक शब्द है और हमारे जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है रामायण, इस उस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जब वनवास पर जाते हैं तो वनवास के समय में महाराष्ट्र के नासिक जनपद में गोदावरी नदी के किनारे एक पंचवटी आश्रम है। उस पंचवटी आश्रम में उनका कुछ समय व्यतीत होता है और वह पंचवटी आश्रम है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक आध्यात्मिक स्थान रखता है। और इसी पंचवटी शब्द से ही हमारे 5 जो वृक्ष हैं उनको लिया गया है। और ये 5 जो वृक्ष हैं वह बहुत ही आध्यात्मिक रूप से उनका प्रमुख स्थान है। वह जो पेड़ हैं वह प्राकृतिक रूप से जहाँ उनका अलग स्थान है, वहीं आध्यात्मिक रूप से भी उनका अलग महत्व है। हमारे गंगा समग्र में एक प्रमुख आयाम है और उस आयाम का नाम है वृक्षारोपण आयाम। हमारे जो है सरकार के द्वारा सतत विकास लक्ष्य चलाए जा रहे हैं। उन सतत विकास लक्ष्यों में जो थीम नंबर 5 है, उस थीम नंबर 5 है कि ग्रीन। तो जो है पूरा हम कह सकते हैं कि जो तंत्र है वह कहीं ना कहीं वृक्षारोपण की तरफ इंगित होता है। और वृक्षारोपण जो है प्रत्येक हम मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर हमने इस प्रकृति से में जन्म लिया है, तो वहीं हमें प्रकृति में कुछ धरोहर भी हमें मिली है, प्राकृतिक हमें संसाधन भी मिले हैं। और जिन प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं और उनका निःशुल्क उपयोग कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे निःशुल्क जो संसाधन जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं उन्हें हम यथावत और उनका भी रिपे करें, उनका भुगतान करें। तो उनका भुगतान कैसे करें कि हम इस प्रकृति से ले ही रहे हैं, उस प्रकृति के लिए कुछ दे नहीं रहे हैं, सिवाय प्रकृति का जो गहना है उसे हरण करने के अलावा हमने अपने निजी स्वार्थों के लिए वृक्षों को जहाँ कटान किया है, वहीं हमने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अदृश्य तरीके से हमने ग्लोबल वार्मिंग को भी जो है महत्व दिया है कि हल्के हल्के जो है हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो है पिछले साल हमने देखा होगा या सुना होगा कि पिछले साल हमारे जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, उस राजस्थान में जो गर्मी थी वो 52 डिग्री सेल्सियस थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य है, उस छत्तीसगढ़ राज्य की जो टेम्परेचर था वो 49 डिग्री था। तो वह दिन दूर नहीं मित्रों कि जब हमारी पृथ्वी भी आग का गोला बनेगी। और इस पृथ्वी को आग के गोला बनाने से अगर कोई रोक सकता है तो वह है हमारे पृथ्वी के वृक्ष। यह पृथ्वी पर जितने वृक्ष आच्छादित होंगे उतना ही हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वह ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं रुकेगी। और हमारे जो जलीय स्रोत हैं उन जलीय स्रोतों को भी पुनर्जीवित करने का एक प्रमुख साधन है वह हमारे वृक्ष हैं। तो मित्रों जिस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है, हमारे जो प्रकृति से जिस तरह से वृक्षों को काटा गया है, तो उनका भुगतान करना असंभव है एक या दो पेड़ लगाने से। तो हमें चाहिए कि हम एक कॉन्सेप्ट पकड़ें, एक थीम पकड़ें, और वह थीम है हमारी पंचवटी। और ये 5 पेड़ों का एक समूह को हम पंचवटी कहते हैं। और ये पंचवटी के जो पांचों पेड़ हैं वे अपने आप में आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। यह जो 5 पेड़ हैं वह हैं पीपल है, बरगद, आंवला, बेल और अशोक का पेड़। तो इन पांचों पेड़ों का कहीं ना कहीं अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। जहाँ पर वेल का जो विशेष महत्व है वो भगवान शिव के लिए है। भगवान शिव की जो हम आराधना या पूजा करते हैं तो बेल के जो पत्ते हैं या बेल पत्र हैं उनका अर्पण करते हैं, तब जाकर के हमें भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसी तरह से जो है पीपल है, बरगद है और आंवला, यह जो तीनों विष्णु जी के लिए भी अति प्रिय हैं और उनकी पूजा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं हमारा जो पांचवा जो वृक्ष है वह वृक्ष है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ भी अपने आप में एक आध्यात्मिक महत्व रखता है। हमारा कोई भी तीज हो, त्योहार हो या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, ऐसे प्रमुख अवसरों पर अशोक के पेड़ की जो पत्तियां हैं वह धार्मिक अपना अलग स्थान रखती हैं। मित्रों इन पांचों वृक्षों को लगाने से पूर्व
हमें वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखना होगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम इन वृक्षों को रोपित करते हैं तो कहीं ना कहीं इन वृक्षों को रोपित करने से हमें पुण्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इन जो 5 पेड़ हैं, 5 पेड़ों का एक समूह है जिसे हम पंचवटी कहते हैं। इसे लगाने के लिए 5 डायरेक्शंस का हम प्रयोग करते हैं और ये 5 जो डायरेक्शंस हैं, ये जो 5 दिशाएं हैं, वह 4 तो हमारी प्रमुख दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसके अलावा एक जो है दिशा है आग्नेय दिशा। तो हमें जो पीपल का पेड़ है मित्रों, वह हमें पूर्व दिशा में, बेल का जो पेड़ है वह हमें उत्तर दिशा में, बट का जो पेड़ है वह हमें पश्चिम दिशा में, एवं आंवले का जो वृक्ष है, पेड़ है, उसे हमें दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा जो अशोक का जो पेड़ है उसे हमें दक्षिण आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। अशोक का जो पेड़ है उसे तपस्या के लिए स्थापित किया जाता है। इन 5 पेड़ों का अपने आप में एक विशेष और आध्यात्मिक महत्व है। इन 5 पेड़ों से हमें जहाँ पर सर्वाधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और पीपल और बरगद एक दो ऐसे वृक्ष हैं जिनसे हमें 24 घंटे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और कहीं ना कहीं यह हमारी जो पृथ्वी पर उत्पन्न हो रही एक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, उसे रोकने में भी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि मित्रों, अभी हमारे मध्य से बहुत ही जो है संक्रमण का दौर गुजरा, और वह संक्रमण का दौर था 2019 का, जिस समय कोरोना आया। और उस कोरोना की सेकेंड वेव में आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है अचानक से मर रहे थे, और उनके मरने का प्रमुख जो कारण था वह था उनके शरीर से ऑक्सीजन लेवल का कम होना। अचानक से पृथ्वी से ऑक्सीजन कैसे समाप्त हो गई, अचानक से पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे समाप्त हो गई, एक बड़ा विषय था। और हम लोग उस समय ज्यादा जो है जागृत हुए कि किस तरह से ऑक्सीजन के लेवल को पुनः बरकरार रखा जाए, किस तरह से ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जाए। और इस ऑक्सीजन के लेवल को कम करने का जो प्रमुख कारण था, कम रहने का जो प्रमुख कारण था, वह हमारे प्राकृतिक जो आभूषण है, हमारे जो पेड़ और पौधे हैं, उनका किसी न किसी रूप से या किसी न किसी कारण से उनका काटा जाना। तो इस तरह से हमें जो है प्राकृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें यह आवश्यक हो जाता है कि हमें इन 5 वृक्ष जो कि अपने आप में एक आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, पंचवटी को लगाएं। और पंचवटी को लगाने का भी और वृक्षों को लगाने का भी एक अपना समय होता है। अभी हमारा ग्रीष्म ऋतु चल रही है, और आने वाला जो समय है वह हमारा मानसून सत्र है। हम ये कह सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा जो हमारा है वह सर्वोत्तम समय है। तो गुरु पूर्णिमा से लेकर के श्रावण मास की पूर्णिमा तक वृक्षों को लगाने का बहुत ही अच्छा समय है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति जो है यह संकल्पित करें कि हम 1 या 2 पेड़ नहीं लगाएं, बल्कि हम पंचवटी लगाएं। और पंचवटी भी ऐसे स्थानों पर लगाएं जो कि अपने आप में पवित्र स्थल हो। जैसे कि हमारे कुछ आराध्य स्थल भी हैं, हमारी जो पवित्र नदियां हैं, माँ गंगा का तट है, ऐसे स्थानों का हम चयन कर सकते हैं। और साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि वह जो पेड़ या पंचवटी लगा रहे हैं, वह पेड़ किसी भी तरह से किसी मानव और किसी जानवरों के द्वारा उन्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाई जाए। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम यदि पंचवटी लगा रहे हैं तो उन 5 वृक्षों को हमें प्रतिदिन पूजा करना एवं उन्हें जल देना एक अपने आप में आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, और पुण्य लाभ प्राप्ति के लिए भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो ये हमारा जो पंचवटी का एक विशेष विषय था जिसे लेकर के मैं अपने मध्य में आया था। मित्रों, मेरा कहना था कि हम अब जो वर्तमान का जो समय है, वह समय 1 या 2 वृक्ष लगाने का नहीं है। हमें इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रकृति है उस प्रकृति को अपना जो ऋण है उस ऋण को वापस करे, और हम पंचवटी के कॉन्सेप्ट को अपनाएं, जिससे कि हम एक तरफ से पृथ्वी को वृक्षों से आच्छादित करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो है हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति भी होगी और हमें पुण्य लाभ की भी प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आपको मेरा यह विषय कैसा लगा? आप अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने मैसेज, अपने संदेशों को छोड़ दें। अगर मेरी वीडियो और मेरा